अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे प्लांट्स की अपडेट रहती है, आपके साथ मैंने शेयर नहीं की, आज वही शेयर करूंगी। उससे पहले बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स जो हैं वो खिलना शुरू हो चुके हैं। ये है रेलवे क्रीपर की वाइन और इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह ग्रो होना शुरू हो गई थी। अब इसके ऊपर भी फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इस तरह के इसके ऊपर बहुत भर भर के फूल आते हैं। इसको मैं हमेशा अपने गार्डन में ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास सीड नहीं थे, तो मैंने जो प्लांट अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया था उसी में से मैं कटिंग लेके आई और फिर मैंने वहाँ से इसको ग्रो किया है। ये एक और कटिंग मैंने इसकी ग्रो की है, ये एक कस्टमर के लिए की है। उन्होंने कहा था कि उनको जो है वो एक कटिंग चाहिए रूटेड, तो ये मैंने लगाई थी। अब माशाल्लाह इसमें देखें नीचे रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, नीचे से आपको रूट्स दिख रही हैं और ऊपर से भी इसमें जो है वो बहुत अच्छे से इसकी ये देखें ब्रांचेस जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। आप बेशक पानी में रख दें, रूट्स आ जाएंगी तो आप मिट्टी में लगा लें। ये थी 8 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई, तो इसको मैंने इस तरह से मिट्टी वाली एक टोकरी थी उसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसकी रूट्स जो थी वो ग्रो बैग्स के अंदर से भी बाहर आ रही थी और पॉट इसका छोटा है, टाइम नहीं था कि मैं इसको रिपॉट करूं, तो इसलिए मैंने मिट्टी के ऊपर उसको रख दिया है। यहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। यहाँ पे ब्लू पी वाइन खुद से ही ग्रो हुई हैं, 2 ये ब्लू पी वाइन हैं जो कि ग्रो हुई हैं और अभी भी सीज़न है। अगर आप इनको ग्रो करना चाहें तो आप इनको लगाएं, इनके ऊपर सीड्स बनेंगे, फ्लावर्स आएंगे और उन्हीं सीड्स से आप इनको फिर से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कुछ और कलर्स के सीड डाले हैं, जिसमें कि वाइट, पिंक और पर्पल है। यहाँ स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर देती हूँ इसके जो कलर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाइन है, मैंने इसको देखें कितना इंसेक्ट ने इसको खाया था, मैंने इसको स्प्रे किया था तो कितना आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। अब इसके पत्ते बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी बविलियन ड्यू की, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। इसी तरह इस टोकरी में आपको पेनीवर्थ, चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग्स आ जाएंगी और इसी तरह मैंने मैक्सिकन पटूनिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कटिंग्स मैंने एक ही पॉट में ग्रो की थी, बहुत अच्छे से चल रही हैं। नीचे इनमें सारा मैंने किचन का वेस्ट भरा था और ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी थी। ये वो प्लांट्स हैं जो मुझे अब ख़त्म करने हैं, इनके अंदर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, तो जिन जिन में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है अभी तक उनको मैंने निकाल के ख़त्म नहीं किया। और यहाँ पे ये वो पॉट्स हैं जो सारी मैंने नई कटिंग्स लगाई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए हम इनको सेव कर लेंगे। यहाँ कुछ पर्सलेन की कटिंग्स हैं, ये मैंने रिसेंट ही बाय की हैं और इनको अपने गार्डन में ऐड किया है। होपफुली कि ये अगले सीज़न तक हमारे पास सेफ़ रहेंगी और इंशाल्लाह इन्हीं से हम ज़्यादा जो पॉट्स हैं वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब में बर्ड्स आ रही हैं। मैंने ये सारे कलर्स जितने भी थे मेरे पास सबकी कटिंग्स इस तरह से लगा के इनको सेव कर लिया है अपने पास। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने फिग का प्लांट शिफ्ट किया था उसमें माशाल्लाह से न्यू लीफ की ग्रोथ आ रही है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी। और इसको यहाँ पे भी ये देखिए साइड में इसकी ब्रांचेस है, तो यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई थी साथ ही, वो भी माशाल्लाह अच्छी स्टैंड बाय हो गई हैं। तो ये चाइनीज़ वॉयलेट की कटिंग्स लगाई थी मैंने, तो कटिंग्स मैं इसी तरह हर पॉट में लगा देती हूँ क्योंकि उनको निकाल लेना होता है वहाँ से, तो आपके पास फिर गमलों की कमी नहीं रहती, आप जैसे मर्जी इनको लगा सकते हैं। इस पॉट को भी मुझे खाली करना है। यहाँ पे जो पॉटलाका है ये मेरी पहली ही लगी हुई है, तो इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग सेव करके तो निकाल लूँगी। सब जो आज की सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए वो यही थी कि ये देखें टच मी डॉट में कितने खूबसूरत बंच में सीड्स बन रहे हैं। मैंने इसके सीड्स इस तरह से बनते हुए फ़र्स्ट टाइम देखे हैं कि इसमें बनते हैं। पहले भी इसको ग्रो किया है लेकिन सीड्स की नौबत ही नहीं आई थी, सीड्स नहीं बने थे। अभी देखिए माशाल्लाह पूरे प्लांट में कितने खूबसूरत इसमें सीड्स बन रहे हैं। इनको हम पकने देंगे। इसी तरह यहाँ पे ही साथ साथ वो फ्लावरिंग भी कर रहा है प्लांट और साथ साथ उसमें बंचीज़ में सीड्स बन रहे हैं। इसकी इसी तरह है कि आप एक प्लांट ऐड कर लेंगे ना तो सीड्स बन बन के आपके पॉट्स में गिरते रहेंगे और आपका जो पॉट है उसमें नए से नए प्लांट्स निकलते चले आएंगे। फ्लावरिंग भी देता है, सीड्स भी देता है, तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका पैटर्न है सीड्स का माशाल्लाह। और हम किस किस नेमत को अल्लाह ताला की जुटलाएंगे। ये इतना खूबसूरत पैटर्न है, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ऐसे नहीं बना सकता। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें सीड्स बन रहे हैं मैक्सिकन पटूनिया में। ये इसी तरह आप कलेक्ट भी कर सकते हैं
और इसी तरह आप इनके पॉट्स में भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरह कलेक्ट नहीं करती हूँ, इनको इनके पॉट्स में ही डाल देती हूँ, तो ये फिर से वहाँ से ग्रो हो जाते हैं। वैसे तो हम इसे कलेक्ट भी कर सकते हैं, सीज़न आने पे फिर लगा लें आप, और आपके पास जो है वो फिर से ये प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कुछ सेव कर लेंगे हम यहाँ से सीड्स, और अपने प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट किया करें, उनको लगाया करें। इस तरह से हमारे पास जो वैरायटीज़ होती हैं वो ख़त्म नहीं होती। हर पौधा हमें फूल भी देता है, बीज भी देता है, और इस तरह हम इसको बार बार ख़रीदते नहीं हैं और इनको लगा लेते हैं। यहाँ भी देखें इस तरह सीड्स बन रहे हैं बेसल में, न्याज़बो के प्लांट में। तो मैंने 2 ब्रांचेस पे सीड बनने दिए हैं, बाकी को आपने क्या करना है कि आपने कट कर देना है। सारे पौधे पे अगर सीड बनने लग जाएंगे तो पौधा आपका मर जाएगा पीला होके, और नई ग्रोथ उसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बाकी स्टेम्स के ऊपर सीड्स बन रहे हैं तो उनको मैं कट कर दूँगी, ताकि इसकी लीफी ग्रोथ हो, और इसमें बाकी जगहों पे जो है वो पौधा मरे नहीं, सीड नहीं बने। बस इतने सीड हमारे लिए काफ़ी हैं। इसको आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। यहाँ भी देखें कुचिया ने सीड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, सीज़न एंड हो गया है इसका। अब इसके हम करेंगे सीड्स को सेव, और जैसे ही इसके सीड्स पक जाएंगे तो इंशाल्लाह हम सेव कर लेंगे, और अगले सीज़न आप इसी तरह इसके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हर चीज़ में आपको जो है वो नेचर नज़र आएगी, कुदरत नज़र आएगी। तो पौधों के साथ थोड़ा सा लगाव रखें, अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर ज़रूर क्रिएट करें। आपको कुदरत के ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो पहले कभी नहीं आपने देखे होंगे। तो इन सीड्स को हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद नेक्स्ट सीज़न फिर से हम प्लांट ग्रो करेंगे। तो ये आप भी इसी तरह बिल्कुल फ्री के अपने सीड खुद तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है कि पौधे को लगा रहने दें, उसको सीड बनाने दें। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ प्लांट जो हैं वो शिफ्ट किए थे मैरीगोल्ड के। अब एक क्यारी से मैंने पोटलाका को ख़त्म किया है, वहाँ इंशाल्लाह मैं मैरीगोल्ड के सारे कलर्स जो हैं वो लगाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब ये प्लांट्स भी एंड होने को हैं, फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और हाइब्रिड का यही है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते ये। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें सीड बनते रहते हैं, सीड गिरते रहते हैं, और आपके पास नए से नए प्लांट खुद ही बनते रहते हैं। तो कहीं कहीं इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है, और कहीं बिल्कुल ही इसकी जो ब्रांचेस हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं। तो इसके जो सीड्स हैं वो यहाँ पे देखें गिर गिर के साथ में ही छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो इनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, थोड़े से और बड़े होंगे तो इंशाल्लाह इनको बड़े पॉट में से जो बड़ा प्लांट है उसको निकाल दूंगी, तो छोटे इसी तरह रहेंगे। ये है डे फ्लावर का प्लांट, इसको मैंने इंशाल्लाह किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसमें सीड बनते हैं, जहाँ जहाँ सीड गिरेंगे वहाँ ही ये प्लांट ग्रो होता चला जाएगा। ये मेरी विश लिस्ट का प्लांट था और मैंने इसको ऐड किया है अपने गार्डन में। यहाँ पे देखें ब्लू पी वाइन है, ब्लू पी वाइन भी बहुत सारे सीड बना रही है। और इसी तरह जो मैंने बाकी ये ब्लू कलर वाली थी जो कि मैं अक्सर आपसे शेयर कर रही थी। इसके अलावा मैंने जो है वो सीड मेरे पास अवेलेबल हैं 3 कलर के, जिसमें कि वाइट, पिंक और पर्पल मैंने ऐड किए हैं। इंशाल्लाह उन सीड्स को मैंने लगाया भी है, तो उनको भी मैंने लगाया है इंशाल्लाह। अभी तो 1-2 माह के लिए वो चल जाएंगी, हमें सीड्स भी देंगी, तो आपके साथ में उनकी फ्लावरिंग ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हैं बलून्स, और ये बलून वाइन है, साथ साथ ग्रो हो रही है, साथ साथ सीड बन रहे हैं, और मैं निकालती भी जा रही हूँ जो जो पक रहे हैं सीड्स। तो ये वाइन्स इसी तरह से हैं, आप हर सीज़न इनको लगाएं, इनके सीड्स कलेक्ट करें, और उसके बाद फिर से आप इन्हें ग्रो करें, और बहुत खूबसूरत ये आपके पास ग्रो होती जाएंगी। यहाँ जैस्मिन का प्लांट है, तो इसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी। आपके सामने ही मैंने इसे एलोवेरा का फर्टिलाइज़र दिया है। लीव्स इसके बर्न हो रहे थे क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकलती है हमारे, और इतनी गर्मी है, फिर से टेम्परेचर जो है वो 37 प्लस चला जाता है, और प्लांट्स जो हैं वो फिर से उनकी पत्ते जो हैं वो बर्न होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इनको मैंने फर्टिलाइज़ किया था, इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इनको 10-12 बजे तक की धूप आएगी, उसके बाद इनको धूप नहीं आएगी। ये है मैरीगोल्ड की सैपलिंग्स है मेरे पास, जो कि मेरे से जिन्होंने बाय की हैं उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। ये बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 कलर हैं। इनको इंशाल्लाह मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी क्यारी में ही, और इसके जो मेरे पास और सीड्स थे वो भी मैंने डाल रखे हैं। माशाल्लाह जर्मिनेशन बहुत अच्छा है उनका।
तो जैसे ही वो प्लांट्स भी तैयार होंगे तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। ये है देसी विंका, मैं इसी तरह इनके सीड भी निकालती जाती हूँ और सीड आप सेव कर सकते हैं, सीड्स को आप दोबारा लगा सकते हैं, नई पनीरी तैयार करें, नए पौधे लगाएँ, फ्रेश प्लांट्स लगाएँ। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको हम सीड से ही ग्रो करते हैं। अलामो वाइन है तो माशाल्लाह इसमें भी देखें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं बन रही थी और इसको ये मैंने दूसरी दफ़ा फर्टिलाइज़र दिया है और माशाल्लाह इसके ऊपर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। आप भी इसी तरह ऑर्गेनिकली अपने प्लांट्स को ट्रीट करते रहा करें, कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालते रहा करें। बनाना पील का भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह इस पे भी जैसे ही फ्लावरिंग आएगी तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये है इक्ज़ोरा का प्लांट, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी और इसकी जो ब्रांचेज़ मैंने कट की थी वहाँ पे साइड ब्रांचेज़ आ रही हैं। और इसी तरह ये कनेर की देसी वैरायटी है, इसमें भी फूल आने के बाद सीड्स बनते हैं, तो आप सीड्स से भी इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो विंका के वाइट कलर की वैरायटी भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये पर्पल हैं ये भी, और जिस पॉट में लगे हों उसमें ये खुद ही निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, चाहिए हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।